जैसे दोपहर तप रही है, बिहार की राजनीति भी उसी तपिश में। अशोक महतो सेंधमारी कर रहे हैं इस वोट बैंक में। क्या नीतीश कुमार से आप लोग नाराज हो गए हैं जो बार बार वो इधर उधर करते हैं? इसका असर है क्या कि वोट? बिल्कुल सुल्ला ना, उसका असर है। अशोक महतो तो आए हम लोग के लिए, अच्छा हुआ। समाज के आदमी है, कुर्मी समाज के आदमी है, जिधर कहें उधर जाएंगे। अशोक महतो आए, सबसे मिले, सबका हाल चाल लिए। पर चुनाव भी तो है ना। इकलौते रामकृपाल यादव थे जिनके बारे में लोगों ने ये शिकायत नहीं की कि वो हमारे दरवाजे नहीं आते। मेरी बात सुनिए, काम करेंगे अशोक? क्यों नहीं करेंगे, विश्वास तो उन पर भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अशोक महतो के लिए आप लोग इतना झुकाव क्यों? आपकी जाति के इसलिए? वो तो जाति का है ही, लेकिन जो नीतीश कुमार के कभी वोटर हुआ करते थे वो अब नीतीश को छोड़कर अशोक महतो के साथ है, मतलब राजद के साथ। देखिए, बिहार में भी लोकसभा चुनाव एकदम अंतिम चरण में है और माहौल भी एकदम गरमाया हुआ है। जैसे दोपहर तप रही है, बिहार की राजनीति भी उसी तपिश में है। अभी हम लोग गुजर रहे थे तो रास्ते में हमको ये जगह दिखी। जी हाँ, ये पुनपुन का इलाका है और इस इलाके में ये पार्थू गांव कहलाता है। ये पार्थू गांव इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। और ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार भले यहाँ रैली करने ना आए, लेकिन उनके नाम पर एक मुश्त वोट पड़ता है। लेकिन खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अब अशोक महतो सेंधमारी कर रहे हैं इस वोट बैंक में। जी हाँ, ये पूरा इलाका जो है ये पड़ता है पाटलिपुत्र लोकसभा का और यहाँ पाटलिपुत्र लोकसभा के ये तमाम कहीं ना कहीं वोटर्स भी हैं। और पाटलिपुत्र लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव है, राजद की मीसा भारती यानी लालू यादव की बड़ी बेटी। तमाम लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। चाचा, आपसे क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार पांडे नाम हुआ। आपके गांव में जैसा कि आपने अभी सुना कि हमने बताया भी कि कहीं ना कहीं यहाँ एक नीतीश कुमार का कुर्मियों का यहाँ प्रभाव ज्यादा रहता है, तो क्या इस बार सेंधमारी हो रही? क्या कहना चाहेंगे? अशोक महतो मीसा भारती के प्रचार के लिए आए थे, क्या लगता है इस बार? बिल्कुल 16 आना सेंधमारी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ललटेन छाप आना है, इसमें कोई दुमत की बात नहीं। वो हमें मीसा दीदी आएगी। देखिए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि बिहार का जो जंगल राज का टाइटल है वो नीतीश कुमार ने ही दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने ये भी दावा किया कि उन्होंने जंगल राज को खत्म किया और सुशासन की सरकार बिहार में उन्होंने बनाई। तो आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार के बारे में? हम तो कहते हैं कि सुशासन का सरकार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मोदी जी इस तरह से ऐसे किए, या तो जंगल राज चला। तो हम पूछना चाहते हैं कि भी कहे थे कि मर जाएंगे हम आपको ललटेन में नहीं जाएंगे। अच्छा। ये बोले थे। बोले थे ना, याद होगा। आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो पूरा उछाल सकते हैं, तो पावर है आपका। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये भी बोले हैं कि हम किसी हालत में मर जाएंगे हम इसके पास नहीं जाएंगे। तो फिर आज क्या मतलब रहा? ये भी याद हो, वो भी याद हो, तो हमको जहाँ मर्जी वहां दे दिया जाए। जनता एकजुट हो गया, नए का जो ब्लड है वो अपना एक साथ हो गया है। क्या नीतीश कुमार से आप लोग नाराज हो गए हैं जो बार बार वो इधर उधर करते हैं? इसका असर है क्या कि वोट? बिल्कुल सुल्ला ना, उसका असर है। इनको तो कोई पता नहीं लग रहा है। जो कहे इनकी बात सुन लीजिए, कभी इधर चल जाएंगे, कभी तीन तारा, कभी ललटेन। क्या मतलब है? एक अस्तित्व अपना नहीं है। तो आप लोग रामकृपाल यादव के साथ आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, किसी हाल में नहीं जाएंगे। मीसा भारती कभी आती है इलाके में आप लोगों से मिलने? परसों आई हुई थी। बिल्कुल, हम अशोक महतो बिल्कुल वो तो स्पेशल है। हाँ, 50 गाड़ी से स्पेशल यहाँ पड़ा है, हम लोग स्वागत किए। मतलब उसका असर दिख रहा है, उत्साह है ना। जो अपने खुद आकर मिलने आ गए उससे उत्साह है। रामकृपाल तो कभी नहीं है। हम लोग कौन कौन है, जनता वोट देगा। देखिए, कहीं ना कहीं सेंधमारी की मिलेंगे चूहा से। जिनको मोटा चाहिए ना, वो कहेंगे कि हमारा ये सब हो गया, पंचायत पूरा मेरा है, पैसा लेंगे, मोटा चलते बनेंगे। देखिए, यहाँ पे लड़कों ने पटेल भवन बना रखा है, छानी छप्पड़ वाला दिखा देते, नजर गई मेरी अचानक से। तो ये गांव में ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें आपको अक्सर मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते। भैया, क्या नाम है आपका? अभी आप कुछ बोल रहे थे। दीपक कुमार। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? अभी आप कुछ कह रहे थे रामकृपाल यादव है जो खाली पूरी पुलाव खाने आते हैं सबके यहाँ। पहला बात। दूसरा बात है, गाँव के जो नामी आदमी है, 2-4 आदमी बस उन्हीं के यहाँ आते हैं। कई लोगों को शिकायत है, वहाँ 2-4 खड़े रहेंगे बुजुर्ग आदमी, उनसे भी नहीं भेंट करना है। जो नामी है, जो नामी बाहुबली है यहाँ का, समझिए, उसी के पास आते हैं। लेकिन कई लोगों को नेताओं से ये भी शिकायत रहती है कि नेताजी आते हैं, रैलियां करते हैं और चले जाते हैं, हमसे मिलते नहीं, बैठते नहीं, चाय पीते। वो तो कम से कम चाय पीने तो आ जाते हैं ना रामकृपाल जी। यहाँ पे जाने माने यहाँ किसके यहाँ आते हैं? किसी के यहाँ कहाँ आते हैं? एक ठो आते हैं, 1-2
वैसा नाम होगा उसी के यहाँ आता है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे किसी का हम। तो क्या कारण है आप लोगों की नाराजगी का कारण क्या है? अशोक महतो ने लगता है यहाँ पर काफी अच्छा सेंधमारी कर दिया, काम कर दिया है, हैं? क्या करेंगे अब, अशोक महतो तो आए हम लोग के लिए, अच्छा हुआ, समाज के आदमी हैं, हाँ। कुर्मी समाज के आदमी हैं, जिधर कहें उधर जाएंगे। हम लोग को तो वोट देना है यादव के ही, हाँ। राम कृपाल यादव को दो चाहे मीसा भारती के दो। बिहार में मतलब जाति पर ही वोट पड़ेगा, है ना? विकास की कोई बात नहीं होगी। विकास इसमें है कहाँ? आप देख लीजिए, घूम के इधर पार्थू ये गाँव हुआ, अगर राम कृपाल 10 साल से सांसद हैं, उनका 2 रैली में हम खुद घूमे हैं 10 लड़कन लेके बाइक से। कहीं एक बोर्ड अगर दिखा दीजिएगा पार्थू में तो जो कहिएगा सो, अच्छा। हम जिस दिन वोट दे देंगे। ये बात है। चलिए, लोगों में नाराजगी कहीं ना कहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बॉबी कुमार हुआ। बॉबी जी, तो आप लोग, ये सारी युवाओं की टोली हम लोगों को लग रही है, तो क्या तेजस्वी यादव ने ये जो 17 साल बनाम 17 महीने का नारा चलाया, क्या यह मोदी के 10 साल के विकास के आगे ज्यादा बड़ा हो गया है? हाँ, कहीं न कहीं पूरा बड़ा हो गया। कैसे? कैसे नहीं, आप ये बताइए कैसे नहीं। मोदी जी ने सारे प्राइवेट सेक्टर कर दिए, युवाओं की नौकरी छीन ली है। जो युवाओं की नौकरी देने के लिए बोले थे, कहाँ दिख रहा है? हमको ये बताइए पहले। अच्छा। कहाँ नौकरी दिया है? पूरा युवा समाज पूरा बेरोजगारी के तख्ते में दब चुका है। अभी तक कितने युवाओं की नौकरी दिए हैं बताइए? अभी पूरा लिस्ट निकाला जब, मोदी जी देश को बेचने में 1% भी अपना हाथ, मतलब उनका पूरा योगदान है देश बेचने में। अच्छा। रेलवे में कितनी सारी वैकेंसियां नौकरी थी जिसमें युवाओं के उसको भी प्राइवेट सेक्टर में कर दी हैं। बताइए अब युवा कहाँ जाएगा? तो आप लोगों को लग रहा है कि अगर मोदी नहीं तो विकल्प क्या है? अगर आप लोगों को शिकायतें हैं ये सारी कि ये, चलिए आपके आरोप है कि वो कर रहे हैं, तो आपके पास विकल्प क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस तो 70 साल रही, इतने साल तो 70 साल में आपने ये नहीं देखा उन्हें IIT बनाए, IIM बनाए। जो आजकल मोदी कर रहा है जो लड़का, वो पूरा अंधभक्त है। नहीं, आज IIT IIM का बड़ा एक रील्स भी वायरल हो रहा है, जहां कुछ दिखाते हैं कि कांग्रेस में 2 IIT बनी तो मोदी में 10 या 15 बन गए। इस तरह की कुछ रील्स भी वायरल हो रही हैं। रियल है, फैक्ट है, हम भी देखते हैं न्यूज। ये फैक्ट ये है कि जो कांग्रेस सरकार में 10 IIT थी तो मोदी सरकार में आज 50 IIT, मतलब एक मोटे तौर पर दिखा रहे हैं। नहीं, इस तरह की वायरल हो रही रील्स। नहीं, आप गूगल आप कर लीजिए। हवा बहुत चीज का बना हुआ है, लेकिन मेरा इस बार वोटर ID बना है। सुनिए, मेरा इस बार वोटर ID है, 1 तारीख को 1 नंबर पे वोट पड़ेगा दीदी को। मीसा भारती जिंदाबाद। मीसा भारती जिंदाबाद। देखिए, मीसा भारती जो है पाटलिपुत्रा से 2 बार चुनाव हार चुकी है, अब तीसरी बार फिर से खड़ी हुई है। शिकायत रामकृपाल यादव को हमेशा से लालू यादव से ये रही कि उन्होंने जमीन पर काम किया, लेकिन लालू यादव ने टिकट अपनी बेटी को दिया, उनको नहीं दिया, और जिसके बाद वो बीजेपी में आए। ये राजनीति आप बताएंगे? ये जो रामकृपाल यादव की शिकायत हमेशा से लालू यादव से रही। प्रतिनिधि है, हाँ, पंचायत समिति में है, पार्थू पंचायत का। बताइए सर, क्या है? अभी हम लोग का 25-30 गाँव जो है, हम लोग अभी जाने के लिए वो पोठी या पटना मसूर जाने के लिए हम लोग का रास्ता नहीं है। अच्छा। ये वो पुल है, बसवार पुल, उसमें मोटरसाइकिल हम लोग अंदर में ले जाते हैं, चाहे छोटा गाड़ी। आज बारिश हो जाए तो हम लोग का जाना मुश्किल हो जाए वो पट्टी। अच्छा अशोक, है ये सब समस्या आप बता रहे। अशोक महतो आए, आपकी जाति के, आपके समाज के लोग हैं वो, तो क्या वादा करके गए आपसे फिर? वो तो बोले कि हमारा जो हम लोग जीतेंगे तो जरूर विकास करेंगे, वो वादा किए हैं। ऐसा विकास में क्या करेंगे? जो हम लोग का कमियां रहेगा वो तो कमियां उनसे भी लेवे करेंगे। अच्छा, देखिए, जहां तक हमें मालूम है 1995 के बाद शायद ये पहली बार है कि अशोक महतो इस इलाके में, कभी आप लोगों ने पहले कभी देखा था उनको? ये पहली बार था। एक हमारे नेता थे सौरभ भैया, ठीक ना, हम लोग समझ गए मसीहा थे। अच्छा। हम लोग 70, 75, 80%, 80 लड़कन थे, रहते थे सब गड़ी उन्हीं के अंडर में। कम से कम हम लोग के 3, 4, 5 हजार लड़कन होगा अंदर में, मुश्किल से। अभी वो खड़ा हो जाएंगे तो उनको चलते 50 हजार लड़कन टूट जाएगा, उनको हत्या हो गया हाल है। अच्छा। समझे? अभी देखिएगा नीतीश कुमार के साथ उनका फोटो बुरा वायरल हुआ था, समझे? उनका प्रचार में भी राम कृपाल रात में प्रचार किए थे उनका खिलाफ। अच्छा, बताइए, वो सांसद है, क्या जरूरत है मुखिया के प्रचार उनका करना, उनका खिलाफ? उनका बेटा भी आप लोगों की कई ऐसी
जो स्थानीय दिक्कतें हैं उसको लेकर भी शिकायतें हैं रामकृपाल यादव से। कुल मिलाकर यहाँ हम ये समझने आए थे, देखिए एक तो होता है कैंडिडेट के बारे में समझना, दूसरा होता है कि जब जाति का नेता कोई दूसरे इलाके में जाकर चुनाव प्रचार करता है तो उसका कितना असर पड़ता है, और देखिए इसका भयंकर असर दिख रहा है। यहाँ पर हमें इस इलाके में जो एक वक्त में डॉन थे, बाहुबली थे अशोक महतो, वो यहाँ आते हैं और कुर्मियों का सीधा यहाँ प्रभाव पड़ता है। और ये भी बता देते हैं आपको कि मुंगेर लोकसभा से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी कैंडिडेट है। वही अशोक महतो हैं जिन्होंने चटमंगनी पट ब्याह किया था और अगले ही दिन राजद का टिकट उनकी पत्नी को मिल गया था। और लोगों से ये समझेंगे कि अपनी जाति के लिए ये जो डेडिकेशन है आप लोगों का, अगर आप अपनी जाति में वोट डालते हैं, थोड़ा गहराई से समझना चाहेंगे, क्या अब तक अपनी जात को वोट करने के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा आप लोगों को मिला, क्या लगता है? नहीं भैया जाति, आप बताइए थोड़ा सा। जाति मेन फैक्टर जाति मेन फैक्टर नहीं है। राम कृपाल यहाँ विकास नहीं किया है। आता है पार्टी में बुलाया जाता है, आता है खाता है चल जाता है, कोई से मिलने उलने का मतलब नहीं है। अशोक महतो आए, सबसे मिले, सबका हाल चाल लिए। युवा चुनाव भी तो है ना अभी। हाँ, युवा का साथ उन्हीं को। चुनाव में तो अभी सब नेता चाहिए नहीं है। अच्छा, चुनाव में के माहौल में भी तो नहीं है। एक बार गांव में घूमे है, तो मतलब जो नेता आके गांव में घूम के चला जाएगा आप लोग वोट उसको दे देंगे? नहीं ऐसा बात नहीं है। क्यों मैम? हम लोग नया मौका देना चाहते हैं, वो काम नहीं कर रहा है तो किसी और को मौका देंगे ना। नए को चाहते जो विकास आपके इस हिसाब से जो आपके लिए काम करे। हमारे लिए जो काम करेगा उसी को वोट जाए। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? हम बोल रहे हैं मैम हाँ। कि वो सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ खाने के लिए आएंगे। 10 साल से सांसद उनको हम बनाए, उस जितने बार सांसद बने एक दिन भी यहाँ आए होते, हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसको समझते कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन एक दिन भी नहीं। आज बुलाएंगे कि हाँ चाचा आना है खाने, तो वहां से कुछ नहीं, धोती समझा लेंगे या चले आएंगे। अच्छा ऐसा नेता होते हैं। अच्छा देखिए बिहार में विकास नहीं चाहिए हमको। बिहार में हमने बहुत सारी लोकसभा का दौरा किया, इकलौते रामकृपाल यादव थे जिनके बारे में लोगों ने ये शिकायत नहीं की कि वो हमारे दरवाजे नहीं आते। मेरी बात सुनिएगा, बाकी नेताओं के बारे में ये शिकायत होती है। अच्छा मीसा दीदी के बारे में ये बताएं कि जैसे हम कुछ इलाकों में गए पाटलिपुत्रा के, वहां भी लोगों ने ये शिकायत की कि मीसा दीदी तो कभी नजर ही नहीं आती, वो तो राजकुमारी है। तो मैम कहने का अर्थ है कि आपसे हमको प्रॉब्लम जब तक था ठीक है, जब तक हम सही थे, आज हमसे आपको प्रॉब्लम है तो हमसे आपसे दूर होंगे। किसको आपसे प्रॉब्लम हो? रामकृपाल को प्रॉब्लम है आप लोगों से तो होगा ही, क्यों नहीं। हम लोग जनता हैं, हर बार उनको वोट देते हैं, वोट का तो कीमत होगी। बिल्कुल कीमत है ना। एक एक वोट दीजिए, क्यों दें, इसका भी कारण होनी चाहिए। कभी तो आते हमारे गांव, पूछते कि हाँ आपकी समस्या क्या है। बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, स्कूल टूटा पड़ा है कि नहीं है, कुछ नहीं देखना है। तो मतलब यहाँ वोट के समय आप हमारे पास अशोक महतो जी जो आए, उन्होंने आपके गांव में जो भी देखा, आप लोगों से जो मिले और जो बातें आप तक रखी, आप लोग उससे कन्विंस हो गए, आप लोग मान गए कि वो होगा। हाँ यस, काम करेंगे अशोक? क्यों नहीं करेंगे, विश्वास तो उन पर भी करना पड़ेगा। मतलब अभी तो क्यों, क्या कर सकते हैं, ये भी रिस्क है। रिस्क क्या है? रिक्स कहाँ है? रिक्स नो रिक्स है इसमें। वो बोले कि जीतेंगे तो हम आप लोग के पास आएंगे। नो रिक्स है। जैसे एक मान लिया जाए कि आज सब जींस पहने हुए हैं, पहले धोती लोग पहनते थे, 90% जींस पहन लिए ना, तो कोई भी आएगा तो अब काम करके जाएगा। अच्छा, ये दावा है। अच्छा बिल्कुल, वो सब गया। चाची आइए, भैया इधर आइए, आप आइए, कहाँ से आए? आइए सुनिए, तो आप बड़े ध्यान से सुन रहे तो आइए भैया, आप आइए। गांव से एकदम निकल के आ रहे हैं, गांव से निकल के आ रहे हैं, किसान है ये। इधर क्या नाम है आपका? अभी किस खेत से आ रहे हैं सीधे? नहीं, घर से आ रहे हैं। घर से आ रहे हैं। कैसा चल रहा है काम काज, खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती तो गर्मी से एकदम पूरा बेहाल है आज। बेहाल है ना। अब बिहार में चुनाव प्रचार खूब हो रहा है, राजनीति खूब हो रही है, देख सुन रहे हैं, सब पता लग रहा है। क्या समझ आ रहा है इस बार? लालू यादव। हाँ, लालू यादव जीतेगा। कितना सीट बिहार में ले आएंगे 40 में से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, 40 से भी ज्यादा। और क्या? अच्छा, लालू यादव के बारे में इस इलाके में अच्छा माहौल हम लोगों को दिख रहा है। ये नहीं है, जिधर जाइए उधर मिलेगा। नहीं, सब जगह तो नहीं है, क्योंकि हम सब जगह जा रहे हैं। मीठापुर तरफ पे जाकर देखिए। नहीं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। अच्छा,
तो इधर आई थी मीसा दीदी, आई थी, अशोक महतो आए थे? अशोक महतो तो यहाँ पे आए थे। अच्छा, क्या बोल के गए अशोक महतो? बोल के गए जितना उनका बन रहा था। क्या क्या कर, मतलब क्या आप लोगों को वादे कुछ उनको बात? खूब हम लोग के कि जीत जाइएगा, टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। तो आप ना उनको जिता रहे हैं, वो आपके लिए क्या करेंगे, कुछ बताया? करके जाएंगे वो, करके जाएंगे। कहाँ जाएंगे करके? करके कहाँ जाएंगे, इसी धरती पे आएंगे और क्या, यहीं पे ना करके आएंगे। अच्छा, पर वो तो चुनाव में नहीं ना खड़े हैं, वो तो मीसा दीदी के लिए ना वोट मांगने आए थे। तो मांगने आए थे तो करेंगे ना जी, काम करेंगे, पर नेता सांसद तो मीसा दीदी है ना, बनेंगे आपके हिसाब से? हाँ। चलिए ठीक है भैया, और आइए आइए सर, हमसे वहीं रहिए। चलिए, मास्टर है ये सर, क्या नाम क्या है आपका? धनंजय कुमार। देखिए, अगर सब आपको मास्टर बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि आप मास्टर हैं। अच्छा चलिए, तो जरा ये बताइए, कुल मिलाकर यहाँ पे सबसे एक तरह से मोटी तौर पर बात हो गई है, आपके गांव में ज्यादा जात के किस जाति के लोग हैं? हमें कुर्मी समाज के लोग ज्यादा कुर्मी लोग हैं। कुर्मी मतलब अभी तक माना जाता था नीतीश कुमार का वोट बैंक, अब की बार आप नीतीश कुमार से छिटके क्यों हैं? अब नीतीश कुमार तो भाई इधर से उधर पलट जाते हैं। हम लोग को कहते थे कि लालू यादव में मत जाना, जंगल राज लिया आवेगा, आपने फिर जाके मिल गए, आप फिर मिल गए, फिर भाग गए। तो हम कब तक उनको भाई फेरा में रहे? हाँ। बताइए, तो हम लोग भी इसी तरह से उछलते पुथलते रहे। तो अभी तक नीतीश कुमार की वजह से आप लोग जो है वोट उनको करते थे, लेकिन अब उन पे विश्वास नहीं रहा, तो आप लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं जी। अशोक महतो भी आए थे। अशोक महतो की छवि वैसे तो आप जानते ही हैं, डॉन की है, एक बाहुबली की रही है, जेल भी रहकर आए, सजा भी काटी है उन्होंने, लेकिन फिर भी अशोक महतो के लिए आप लोग इतना झुकाव क्यों? आपकी जाति के इसलिए? वो तो जाति का है ही, लेकिन देखिए क्या है कि आए मेरे पास, हम लोग को दुख सुख समझे, बात को लिए और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को आश्वासन दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ राम कृपाल जी हैं, 10 साल सांसद रहे, आज तक एक भी बोर्ड कहीं देख लीजिए घूम के, कहीं नहीं, 1 इंच का काम नहीं हुआ, तो फिर उनको क्यों लाया जाए? हम लोग वोट, बहुमूल्य वोट किस लिए देते हैं? कुछ विकास हो। बिल्कुल। लेकिन आज तक पूरे एरिया में घूम के आप देखिए, अगर उनका एक भी वोट होगा तो जेन से कहेंगे। देखिए, 2 तरह से वोटिंग होती है नॉर्मली। एक तो होता है कि सांसद को इसलिए चुना जाता है कि वो इलाके की कुछ जो स्थानीय समस्याएं हैं उन पर काम करे, और दूसरा होता है प्रधानमंत्री बनाना, ताकि प्रधानमंत्री सीधे केंद्र से कुछ ऐसी योजनाएं लाए, कुछ इस तरह का काम करे जो देश को, स्थानीय लोगों को सीधे विकास की तरफ ले जाए। खैर, कुल मिलाकर यहाँ के लोगों में एक बात तो समझ आ गई है कि अब ये चीजें बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि शायद अशोक महतो, मीसा भारती इनकी दिक्कतों पर काम कर पाएंगे। हमने आपको जैसा बताया था शुरुआत में ही कि कहीं ना कहीं एक जो माहौल अशोक महतो ने मुंगेर में बनाया, वही माहौल उन्होंने पाटलिपुत्रा के कुछ इलाकों में बना दिया है। उसका सीधा उदाहरण आप इस इलाके से देख सकते हैं। जो नीतीश कुमार के कभी वोटर हुआ करते थे, वो अब नीतीश को छोड़कर अशोक महतो के साथ है, मतलब राजद के साथ है। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकली है। अब देखते हैं कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या यहाँ की जो मतदान है, जो यहाँ का वोटर से क्या सीधे असर डालेगा हार और जीत पर। पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।